1 जनवरी सन 2022 से राज्य सरकार और निगम प्रशासन जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यरत कर्मचारियों को सेवंत वेतनमान का परिलाभ देना चाहता है, उसको समस्त वर्तमान कार्यरत राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी लेने को तैयार है। और इस संदर्भ में सभी डिपोज के कर्मचारी हाथ खड़े करके शपथ भी ले चुके हैं कि राज्य सरकार और निगम प्रशासन जो हमको 7वें वेतनमान की सिफारिश है 1 जनवरी सन 2022 से लागू करना चाहता है, उसे हम सहर्ष और खुशी खुशी लेने को तैयार हैं। मगर रिटायरमेंट के कर्मचारी राज्य सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाए हुए हैं और ऐसी स्थिति उन्होंने खड़ी कर रखी है कि उस स्थिति के चलते वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान कार्यरत कर्मचारी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2022 से जो राज्य सरकार हमको 7वां वेतनमान देना चाहती है, हम उसे शहर से लेने को तैयार हैं। अतः मेरा राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन के मुखिया माननीय श्री संदीप जी वर्मा से इतना सा कहना है कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों की बातों में ना आए। इन रिटायर्ड कर्मचारियों के हाथों में कुछ भी नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारियों से विभाग नहीं चलता, विभाग चलता है कार्यरत कर्मचारियों से। और कार्यरत कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से 7वें वेतनमान को लेने को पूर्ण रूपेण तैयार हैं। इन रिटायरमेंट के कर्मचारियों का जो स्वांग है उस स्वांग से अब कार्यरत कर्मचारी निकलकर बाहर आ चुके हैं और एक तरह से इन रिटायर कर्मचारियों के संगठनों और उनके मुखियाओं से वर्तमान कार्यरत कर्मचारी पूर्ण रूपेण विमुख भी हो चुके हैं। इसलिए समस्त डिपोज के कर्मचारियों ने हाथ खड़े करके, हाथ लंबे करके इस बात की कसम खाई है कि हम 1 जनवरी 2022 से जो राज्य सरकार हमको 7वें वेतनमान की सिफारिश लागू करना चाहती है, हम उसको शहर से लेने को तैयार है। इन्हीं रिटायरमेंट के कर्मचारियों की वजह से सन 2018 में 7वां वेतनमान लगते लगते रह गया। इस बात को अब वर्तमान कार्यरत कर्मचारी समझ चुके कि ये रिटायरमेंट के कर्मचारी केवल और केवल राजनीति करते हैं और संगठनों के मुखिया बन बैठकर केवल आम कर्मचारी के हितों पर विभिन्न प्रकार से धूर्तता का अपना परिचय देकर केवल कुठाराघात करते हैं उनके हकों पर। तो इस बात को कार्यरत कर्मचारी समझ चुका है। तो मेरा इतना सा कहना है राज्य सरकार और निगम प्रशासन से कि 1 जनवरी 2022 से जो निगम प्रशासन और राज्य सरकार हमको 7वां वेतनमान देना चाहती है, उसको समस्त कार्यरत कर्मचारी लेने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। देखें इस संदर्भ में एक रिपोर्ट। ये मैसेज महोदय निवेदन करते हैं कि वर्तमान कर्मचारी को 1 जनवरी 2022 से 7वां वेतनमान नकद भुगतान कर कर्मचारियों को अपने लाभ से अनुग्रहित करावें। साथ ही सभी आधार के कर्मचारियों को निवेदन करते हैं कि आप भी इसी तरह ये मैसेज माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय, यातायात मंत्री महोदय और मुख्य सचिव जिससे अपने को 1 जनवरी 2022 से मिल सके। आप सभी का आभार। हम सभी हिंडौन डिपो के रोडवेज कर्मचारी जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार द्वारा देय 1 जनवरी 2022 से 7वें वेतनमान की सिफारिश है, 1 जनवरी 2022 से 7वें वेतनमान की सिफारिश है जो राज्य सरकार लागू करना चाहती है, उसे हम शहर से लेने को तैयार है। मुख्यालय प्रशासन से हमारा यह अनुरोध है कि 1 जनवरी 2022 से 7वां वेतनमान जो उन्होंने लागू करने की बात राज्य सरकार के समक्ष रखी है, हम उसका पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। हम सभी कार्यरत कर्मचारियों की यह इच्छा है कि 1 जनवरी 2022 से 7वें वेतनमान की सिफारिश है, राज्य सरकार लागू करे। हम यह 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2022 से शहर से लेने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। क्यों भाइयों, 1 जनवरी सन 2022 से जो राज्य सरकार 7वां वेतनमान देना चाहती है, उसको लेने के लिए आप करौली डिपो के कर्मचारी तैयार हैं या नहीं? तैयार हो या नहीं?
तो हाथ लंबे आगे करके शपथ खाओ इस बात की कि 1 जनवरी 2022 से जो 7वें वेतनमान की सिफारिश राज्य सरकार लागू करना चाहती है वो हम लेने को तैयार हैं।